कैराना का जिक्र करूंगा। अभी नाहिद हसन जो हैं बाहर आ गए हैं, तो इसका कुछ प्रभाव क्षेत्र में पड़ेगा क्योंकि उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अब देखिए लोकसभा की बात हो रही है कि लोकसभा का चुनाव लड़े, इकरा हसन का नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है, तो उससे कैसे देखते हैं आप? देखो, उनके आदमी जो है उनका नेता जेल से छुटका आया, उत्साहित तो होंगे। कोई भी हो, हमारा नेता हो या कोई हमारे नेता गेल कोई घटना घटेगी और वो आवेगा तो उत्साह तो सब में दिखेगा। लेकिन रही लोकसभा के चुनाव की बात, कोई आ जाओ और कोई ना आ जाओ, कैराना सीट बीजेपी की जीतती थी पहले भी, अब के उससे भी ज़्यादा वोट मार्जिन से कैराना की सीट जीत कर जाएगी। इकरा लड़ लो, नाहिद लड़ लो, कोई और लड़ लो। देखिए उनके लोगों में एक प्रचार किया जा रहा है कि हमारे नेता पर ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, ज़बरदस्ती फंसाया गया, बदले की भावना से काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है भावनात्मक तौर पर जोड़ रही हैं जनता को। आपको लगता है कि नाहिद हसन पर बदले की कार्रवाई हुई, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल निर्दोष थे? बदले की भावना से कार्रवाई जब होती अगर कोई मुकदमा बीजेपी गवर्नमेंट में होता, उनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हैं सपा गवर्नमेंट की तरफ से मुकदमे लगे हुए हैं, सपा गवर्नमेंट थी जब, बीजेपी के टाइम का एक मुकदमा दिखा दो कोई भी, गैंगस्टर लगी वो आधार पे लगी, पुराने मुकदमों के आधार पे तो लगी। बीजेपी ने के टाइम में कोई उन पर मुकदमा नहीं है। जिंजाने का मुकदमा है, सहारनपुर के मुकदमे हैं, रेलवे के मुकदमे हैं, जो जितने भी मुकदमे हैं वो सारे सपा टाइम के लगाए हुए मुकदमे उन पर हैं। अपनी सरकार में अपने विधायक पर मुकदमे लगा दिए गए समाजवादी पार्टी में, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारे उसी टाइम के मुकदमे हैं। भाजपा का कोई भी मुकदमा नहीं है सिवाय गैंगस्टर के। अधिकारियों से भिड़ना, और देखिए यहाँ पर अभी नगर पालिका की ज़मीन थी, रेडी पटरी वालों के लिए आवाज़ उठाना, उनके लोगों से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि देखिए गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे नाहिद हसन, तो ऐसा क्या गलत कर दिया? अगर वो गरीबों के लिए लड़ रहे थे तो क्या दिक्कत है? क्या वाकई में ऐसा है कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं इस वजह से मुकदमे हो गए? नहीं, गरीबों की आवाज़ उठानी ठीक बात है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलकर आवाज़ उठाना ठीक नहीं है ना। उनके बयान थे कि इनके यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दो, पानीपत से सामान ले आओ, कहीं होड़ से ले आओ। ये कौन सा तरीका था उनका आवाज़ उठाने का? देखिए इस पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप हिंदू व्यापारी से सामान न लो। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी बीजेपी माइंडेड हैं, जो नेता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आप सामान मत लो। ये तो उन्होंने बयान भी जारी किया था। ये तो बाद में कराना ना, उनका मकसद क्या था? यहाँ से दुकान सामान ना खरीदो, हरियाणा से ले आओ। यहाँ और कौन आगे भाई? बीजेपी वालों के खरीद, बीजेपी वालों पर ही तो आरोप था, परेशान कर रहे। जब बीजेपी वाले परेशान करने का आरोप लगा रहे थे तो सामान भी तो बीजेपी वालों से कह रहे थे खरीद दो ना। यहाँ पे यहाँ और कौन आगे भाई? बीजेपी वालों के खरीद, बीजेपी वालों पे ही तो आरोप था, परेशान कर रहे। जब बीजेपी वाले परेशान करने का आरोप लगा रहे थे तो सामान भी तो बीजेपी वालों से कह रहे थे खरीद दो ना यहाँ पे।